नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल और कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल जो शुरू करेंगे उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जो कि स्पेशल परिवर्तन सहायता आबकारी के लिए स्पेशल रखी गई है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के लिए जो है हमने 25 क्वेश्चनों का एक समाहार रखा हुआ है। 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। कृपया आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, ताकि जो है आने वाले जो एग्ज़ाम जो आपके परिवर्तन सहायता आबकारी हैं और अन्य भी जो उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आप अच्छे से स्कोर कर सको। हमारा उद्देश्य जो है आपको 40 में से 40 दिलाना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 40 में से 40 मिले। वो आप पे भी निर्भर करता है कि आप हमारे द्वारा जो तैयार की गई जो सीरीज़ हैं उनको आप कितने अच्छे से देखते हो, या पे भी थोड़ा बहुत निर्भर करेगा। तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? आपको इसका पता होना चाहिए, यानी कि ये चमोली ज़िले से शुरू हुआ है और ये जो कि चमोली के नंदप्रयाग से इसकी जो शुरुआत हुई है। देवभूमि जो नामक जो समाचार पत्र जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। राइट, ये क्या था? एक साप्ताहिक था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश भंडारी, जो थे दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्न में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। तो देखो, आपको पता ही होगा कि सबसे पुराना समाचार पत्र कौन है। आपके पास ऑप्शन जैसे अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाली, शक्ति, गढ़वाल समाचार। तो इसमें से आपको सबसे करीबी कौन सा लग रहा है? थोड़ा हम इनको सन के हिसाब से लेके चलो तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अल्मोड़ा अखबार की जो शुरुआत हुई थी 1871 को हुई थी, और शक्ति नामक जो है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 1918 में चलाया गया था। गढ़वाली समाचार पत्र की जो शुरुआत की गई थी 1905, और आपका 1905 हो जाएगा। और प्लस आपका जो गढ़वाल समाचार पत्र की जो शुरुआत जो की गई थी, आपको पता ही होगा 1902 में जो है दोगड्डा से जो है गढ़वाल समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। तो इसमें से सबसे पुराना कौन सा लग रहा है आपको? ये है सबसे पुराना अल्मोड़ा अखबार है, जिसे डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में जो है शुरू किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1871 से लेकर के 1913 तक जो है बुद्धि बल्लभ पंत इसके संपादक रहे हैं, और आपका लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल तथा विष्णुदत्त जोशी, कुल मिला के ये 4 लोग जो हैं इसके संपादक रहे हैं। उसके बाद 1913 में जो है 1913 से लेकर के 1918 तक जो है बद्रीदत्त पांडे जो इसके संपादक रहे। 1918 में जो है अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था, तथा 1918 से जो है शक्ति नामक अखबार की शुरुआत जो है, पत्र की जो शुरुआत जो है वो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समय विनोद। समय विनोद क्या है? सबसे पहले छपने वाला हिंदी का समाचार पत्र है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्वम्बर दत्त चंदोला, जो थे वो गढ़वा समाचार पत्र के क्या थे? संपादक हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो आपको पहले ही पता है, क्योंकि हमने ऊपर सन से भी किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा अखबार जो है 1871 में, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, 1871 में अल्मोड़ा अखबार, उसके बाद गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था 1905, तथा शक्ति नामक समाचार पत्र 1918, जबकि आपका गढ़वाल समाचार पत्र की शुरुआत जो है 1902 से की गई थी। क्लियर। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा और सबसे पहले कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। अगर अंग्रेजी की बात करें, द हिल्स 1842 में अंग्रेजी का छपने वाला प्रथम अखबार था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा आप लोग। शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुभा नदी, इसमें से पॉइंट ले लीजिए, कुभा नदी आज की उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन है? तो इसका सही आंसर गंगा नदी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी की जो लंबाई है पूरे भारत में जो है 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी का जो उद्गम होता है देवप्रयाग से होता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर देवप्रयाग तो इसका गलत आंसर, लेकिन गंगा की बात करें ना कि भागीरथी की बात कर रहे हैं। यदि वो भागीरथी की बात करते हैं तो भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गंगा की बात की जा रही है। तो गंगा की जो लंबाई जो है देवप्रयाग से लेकर के
2525 किलोमीटर है। और देवप्रयाग में इसके साथ जो है गंगा प्लस अलकनंदा का क्या होता है, संगम होता है। जब भागीरथी और अलकनंदा जो आपस में मिलती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा जब आपस में मिलती है, तब जाके जो है गंगा का जल या गंगा नदी का उद्गम होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोबा नदी। आज के उत्तराखंड की कौन सी पुरानी नदी है, गंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है। आपको पता होना चाहिए अलकनंदा ही एक ऐसी नदी है जो वी आकार की घाटी बनाती है। वी आकार का मतलब सिर्फ ये हो जाएगा, राइट। इधर से आपकी भागीरथी आती है, इधर से आपकी अलकनंदा नदी आती है। तो ये सिर्फ वी आकार की घाटी में, यहाँ पे गंगा का कोई नाम नहीं दे रहा है या भागीरथी का कोई भागीरथी आ रही है तो, लेकिन बट भागीरथी जो है लेकिन वी आकार का शेप ये लेके चलती है, अलकनंदा लेके चलती है। क्लियर। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अलकनंदा आपका सतोपंथ ग्लेशियर चमोली से निकलती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा आप लोग। कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है। आपको पता होगा काली नदी एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, कुमाऊं तथा नेपाल को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। निम्न से कौन सा एक नगर नदी के चौड़े चबूतरे पर स्थित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी इसका आंसर देखते चलें, देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है वो चौड़े चबूतरे पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है नदी वेदिका पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा चुंग हिमनद। घाघरा नदी का उद्गम किस स्थल से होता है, चुंग हिमनद से होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, 12वां पेपर में पूछा भी जाता है। कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो है को गढ़ केसरी कहा जाता है, जबकि बद्रीधर पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। कृपया आप इस जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट जरूर कर दें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहकर किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल की यदि झांसी की बात करें तो तिलोरतिल सही आंसर हो जाएगा। यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की जो झांसी की रानी की जो संज्ञा दी गई है वो जिया रानी को दी गई, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, तिलोरतिली। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तराखंड की प्रथम सूचना आयोग थी। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा RS टोलिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। RS टोलिया उत्तराखंड के क्या है, प्रथम सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 18, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजय बिक्रम सिंह। राइट। अब जो बच्चे ये बोलना चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, तो उनका ये मानना गलत रहेगा, क्योंकि अब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। कहीं बच्चा कभी कभार क्या कर देता है, बड़े क्वेश्चनों के चक्कर में छोटे बेसिक क्वेश्चन छोड़ सकता है, इसलिए उसको वहाँ से हानि हो सकती है। कृपया आप हर प्रकार के क्वेश्चन को लेके चलें, क्योंकि उत्तराखंड का एग्ज़ाम कोई साधारण एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो एग्ज़ाम जो होता है एक अपने अच्छे लेवल का होता है, अपने अच्छे स्तर का होता है। कृपया आप सभी क्वेश्चन को लेके चलें, उसमें चाहे बेसिक पॉइंट्स हो चाहे आपके बड़े बड़े पॉइंट्स हो। क्लियर। क्वेश्चन 19 देख लीजिएगा आप लोग। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भवानी दत्त जोशी। ये बहुत बार ग्रुप सी के एग्जाम में कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। कृपया आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, DD पंत जो थे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा आप लोग। उत्तराखंड से प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, उत्तराखंड से प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। इनका नाम है बिपिन चंद्र जोशी, जो कि उत्तराखंड के प्रथम क्या है, थल सेना अध्यक्ष। क्लियर। बिपिन रावत भी थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। क्लियर।
नेक्स्ट, वर्तमान में विपिन रावत को CDS का पद दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 तो आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, राइट, 1957 में भारत रत्न से सम्मानित। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसे आना ही पड़ेगा, 100% आएगा। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर श्री कृष्ण जोशी। इसके क्या हो जाएंगे? श्री कृष्ण जोशी सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। क्लियर। क्वेश्चन 24, गांधी आश्रम अल्मोड़ा में गांधी जी के द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? आपके ऑप्शन गौरा देवी, भागीरथी देवी, तुलसी देवी, कुंती देवी। जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट करें, और इसकी जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 4 जल्दी ही आप लोगों के सामने होगी। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, यदि टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो सीरीज़ आने वाली जो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल की लिंक को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर करें। धन्यवाद।